बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग दृढ़ लकार के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक के बाकी पाठों में हम लोगों ने लट लकार के विभिन्न रूपों को देखा। उसके पहले हम लोगों ने संज्ञा पद तथा सर्वनाम पदों के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके पश्चात अव्यय के वीडियो थे और अव्यय के पश्चात कारक विभक्ति के 8 भेदों के अलग अलग जो वर्णन व अलग अलग अध्यायों में था। दृढ़ लकार आपके सिलेबस का भाग है और इसे भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। लट लकार वर्तमान काल होता है और दृढ़ लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार अनुज्ञा सूचक और विधिलिंग चाहिए के अर्थ वाले, यह 3 आपके सिलेबस से आगे की चीज़ें हैं। लेकिन इसमें लट लकार और दृढ़ लकार आपके इस पाठ्यक्रम में है, इसलिए दृढ़ लकार के बारे में जानना आवश्यक है। इस पाठ के वर्णन के पूर्व में हम लोग इसके बारे में जानेंगे और लट लकार और दृढ़ लकार दोनों को एक साथ में समझने का प्रयास करेंगे। लट लकार वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में किए जाने का पता चले उसे लट लकार कहते हैं, जिसे वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसे लकार के लट लकार के नाम से जानते हैं। जैसे पठति मतलब पढ़ता है, वह के लिए पढ़ता मतलब वे दो पढ़ते हैं और पठंती मतलब वे सब पढ़ते हैं। लट लकार वर्तमान काल के क्रिया का यह 3 रूप प्रथम पुरुष में प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला बातें करते हैं। यानी बोलने वाले और सुनने वाले के बीच का तथ्य जो होता है वह प्रथम पुरुष होता है और प्रथम पुरुष में पठ के साथ ती, पठ के साथ तह और पठ के साथ अंति देकर मैंने यहाँ उदाहरण को समझाया है, जिसमें तीता अंति का प्रयोग किया जाता है। इसमें और दृढ़ लकार में अंतर है कि दृढ़ लकार में धातु और तीता अंति के मध्य में ईस्य की मात्रा लगाई जाती है। ज़्यादातर में ईस्य लगता है और जिसमें आ से अंत होने वाला है उसमें स्यो लगता है। और इसमें मूर्धन स के स्थान पर, जहाँ देख रहे हैं पठिष्यति, इसमें मूर्धन स के स्थान पर दंत स का प्रयोग होता है। अब है दृढ़ लकार भविष्यत काल क्रिया का वह रूप जिससे उसके आने वाले समय में किए जाने का पता चले उसे दृढ़ लकार भविष्यत काल कहते हैं। यानी यह क्रिया का रूप आने वाले समय में की जाएगी ऐसा समझा जाता है। जैसे पठिष्यति मतलब पढ़ेगा, आने वाले समय में पढ़ेगा। एक अगर पढ़ेगा तो उसके बारे में वहाँ पर पठिष्यति कहते हैं। अगर 2 पढ़ेंगे कहें तो उसके लिए पठिष्यतः होता है और अगर वे सब पढ़ेंगे तो पठिष्यन्ति। दृढ़ लकार के क्रिया का यह रूप 3 पुरुषों में प्रथम पुरुष में प्रयोग में आता है, जिसमें इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति को पठ के साथ लगाकर पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति बनाया जाता है। इसके बाद आता है लट लकार का रूप देखेंगे। लट लकार वर्तमान काल के मध्यम पुरुष में पठ के साथ सी लगाते हैं एक वचन में, द्विवचन में पठ के साथ थ लगाते हैं और बहुवचन में पठ के साथ थ लगाते हैं। यानी सी थ का प्रयोग किया जाता है। पठसी का मतलब होता है तुम पढ़ते हो, पठथा का मतलब होता है तुम 2 पढ़ते हो और पठत का मतलब होता है तुम सब पढ़ते हो। सुनने वाला श्रोता के लिए इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी बातों को सुन रहा है उसे निर्देशित करके हम इस क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें सी था का प्रयोग होता है। दृढ़ लकार में के मध्यम पुरुष में पठ के साथ ईस्य लगता है मध्य में और उसके पश्चात सी थ का प्रयोग किया जाता है और क्रमशः जो वह शब्द बनता है वह है पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत्। पठिष्यसि का मतलब होता है तुम पढ़ोगे, पठिष्यथा का मतलब होता है
तुम 2 पढ़ोगे, और पठिष्यत का मतलब होता है तुम सब पढ़ोगे। तो सी था थ का प्रयोग यहाँ भी होता है, लेकिन इसके मध्य में इस्य लगता है। पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथ। सुनने वाला श्रोता के लिए इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष के लट लकार में आमी आवा आमा का प्रयोग होता है। पठ के साथ में अगर आमी आवा आमा लगेगा तो बनेगा पठामी, पठावह, पठामा। पठामी का मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ, पठावह का मतलब होता है हम 2 पढ़ते हैं, और पठामा का मतलब होता है हम सब पढ़ते हैं। बोलने वाला वक्ता के लिए इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जो बोलता है, अगर बोलने वाला एक है तो उसके लिए आमी लगता है धातु के साथ। अगर 2 के बारे में बोल रहा है, वक्ता 2 है, तो उसमें आवह लगता है, और अगर बोलने वाला 3 या 3 से अधिक है तो उसमें आमा का प्रयोग किया जाता है। इसी आमी आवह आमा का प्रयोग ईस्य के साथ लगाया जाता है, यानी धातु के बाद ईस्य लगता है, उसके बाद आमी आवह आमा, यानी ईस्यामी, ईस्यावह, ईस्यामः का प्रयोग पठ धातु के साथ किया जाता है। तो वह रूप ऋट लकार भविष्यत काल में बदल जाता है। जैसे पठ के साथ ईस्यामी लगाएंगे पठिष्यामी, पठ के साथ ईस्यावह लगाएंगे पठिष्यावह, और पठ के साथ ईस्यामः लगाएंगे पठिष्यामः। पठिष्यामी का मतलब होगा मैं पढ़ूंगा, पठिष्यावह का मतलब होगा हम 2 पढ़ेंगे, और पठिष्यामः का मतलब होगा हम सब पढ़ेंगे। बोलने वाले वक्ता के लिए इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो मूल रूप से ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति का प्रयोग हम लोग ऋट लकार में करते हैं। सिंपल है। लट लकार में तीता अंति का प्रयोग किया जाता है। तीता अंति, सी था, आमी आम, और यहाँ पर ईष्यति, ईष्यत, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथ, ईष्यथ और ईष्यामी, ईष्याव, ईष्याम का प्रयोग तीनों पुरुषों में के तीनों वचनों में किया जाता है। यही धातु का रूप है, और इसी के अनुसार से हम लोग उसे समझते हैं। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं इसमें भी वही वर्णन है, तो इसके अनुसार से हम लोग देखेंगे। तो प्रथम पुरुष में है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसमें ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यत् और ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः का प्रयोग किया गया है। और यह एक स्थान पर इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके पहले जो मैंने बताया वह लट लकार के साथ साथ इसके रूप कैसे परिवर्तित होते हैं वह था। इसमें ईस्य के साथ में लिख का, धाव का, क्रीड का, इन सभी धातुओं का प्रयोग करके हम लोग ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति के अनुसार से इसके अलग अलग लट लकार के धातु रूपों को बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ अनुवाद दिया गया है, उन पाठों का अनुवाद इस प्रकार से है। सीता क्रीडिष्यति मतलब सीता खेलेगी। सीता गीता च खेलिष्यतः, सीता और गीता खेलेगी। सीता गीता च है, च का मतलब और होता है, बीच में आएगा खेलिष्यति। यहाँ पर जैसे खेलिष्यतः, खेलिष्यति, खेलिष्यतः, खेलिष्यन्ति, इसके रूप के अनुसार से भी इसमें बना सकते हैं। उसी का द्विवचन रूप है, जैसे जहाँ पठिष्यतः है वहीं पर खेलिष्यतः का प्रयोग किया गया है। इस अनुसार से गमिष्यन्ति है तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति का प्रयोग गम का रूप करते हैं। मूल धातु गम होता है, गम का गच्छ रूप, इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें गमिष्यन्ति लगा। प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है गमिष्यन्ति। फिर भू का भव रूप होता है भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति होता है तो भविष्यति पहला रूप है। वैसे ही गमिष्यन्ति बहुवचन का रूप है, गम का गच्छ रूप प्रयोग में आता है लट लकार में, लृट लकार में गम का रूप प्रयोग में आता है। आगम मूल धातु है, आगच्छ का प्रयोग हम लोग लट लकार में करते हैं, यहाँ पर आगम का प्रयोग करते हैं। आगमिष्यन्ति का बहुवचन रूप है, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप। फिर पास्यन्ति, पा के पिव रूप का प्रयोग लट लकार में होता है और पास्य रूप का प्रयोग यहाँ पर लृट लकार में होता है। पास्यन्ति है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। इसके बाद है नंस्यन्ति, नम का
नंस्य रूप, यह जो रूप है नंस्य रूप, इसका प्रयोग यहाँ पर लिट लकार में किया जाता है। फिर गम का गच्छ रूप का प्रयोग किया गया है। गमिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन में, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यथ में एक वचन का रूप गमिष्यसि। उसके बाद है करिष्यथा, करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति के बाद आता है करिष्यसि के पश्चात जो द्विवचन का रूप होता है करिष्यथा, वह यानी युवाम के साथ लगने वाला यह क्रिया का रूप है। पूजिष्यत, यूयम के साथ पूजिष्यत का प्रयोग करते हैं। पूजिष्यसि पूजिष्यथा पूजिष्यथ पूजिष्यत। पठ का पठिष्यन्ति जो रूप यहाँ लगा हुआ है वही पठिष्यन्ति है, तो यह प्रथम पुरुष के बहुवचन में पठिष्यन्ति का प्रयोग करते हैं। आनेष्यन्ति, आनय का रूप है आनेष्यन्ति, आनेष्यति आनेष्यतः, आनेष्यन्ति मतलब लाएगा कहते हैं, लाएंगे, इस सेंस में हम लोग लाएंगे कहते हैं, वे लोग लाएंगे तो आनेष्यन्ति। पठिष्यामः उत्तम पुरुष बहुवचन, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः पठिष्यामः मतलब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे के अर्थ में पठिष्यामः का प्रयोग किया जाता है। आगमिष्यन्ति तो यहाँ पर भी आएंगे, तो आगम का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, खगाह के साथ प्रयोग में आया है। फिर है नृत्यष्यन्ति, नृत्यष्यति नृत्यष्यतः नृत्यष्यन्ति, तो नृत्यष्यति यह प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। नृत्य की रंगमंच पर नाचेगी, इस अर्थ में नृत्यष्यति शब्द का प्रयोग किया गया है। गायिका गीत गाएगी, इसके लिए गास्यति यानी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, नृत्यष्यति गास्यति ये सब है। दृश्य का पश्य रूप का प्रयोग लट लकार में होता है और दृश्य रूप का प्रयोग यहाँ पर लिट लकार में किया जाता है, जिसका द्रक्ष रूप बनता है, यानी द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षन्ति द्रक्षसि द्रक्षथा द्रक्षत और द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः, तो द्रक्ष्यावः है आवाम के साथ द्रक्ष्यावः का प्रयोग होता है, वही द्रक्ष्यावः यहाँ लगाया गया है। द्रक्षत मतलब यूयम के साथ द्रक्षत, द्रक्षसि द्रक्षथा द्रक्षत का प्रयोग, द्रक्षत का प्रयोग यहाँ किया जाता है यूयम के साथ। त्वम के साथ गम का रूप में गमिष्यसि होता है, तो वह गमिष्यसि यहाँ लगाया गया है। फिर अहम के साथ गम के रूप में गमिष्यामि होता है, तो गमिष्यामि लगाया गया है। फिर युवाम के साथ करिष्यथा होता है, तो करिष्यथा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे यहाँ पर युवाम के साथ करिष्यथा का प्रयोग किया गया था, वैसे ही युवाम के साथ करिष्यथा का प्रयोग किया गया है। आवाम के साथ करिष्यावः लगता है, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः, तो करिष्यावः द्विवचन का रूप है, तो आवाम के साथ करिष्यावः का प्रयोग किया जाता है। फिर है यूयम के साथ गम का गमिष्यथ रूप होता है, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यथ, गमिष्यथ रूप लगाया जाता है, वह गमिष्यथ यहाँ पर लगाया गया है। फिर वयम के साथ गमिष्यामः, गमिष्यामः मतलब जाएंगे, तो गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, इस प्रकार से इसे यहाँ लगाया गया है। फिर है वत्स्यथ मतलब रहोगे, हाँ वत्स्यथ रहोगे के सेंस में है, यूयम में तुम सब रहोगे, इसलिए वत्स्यथ शब्द का प्रयोग किया गया। वत्स्यसि वत्स्यथा वत्स्यथ मध्यम पुरुष का यह तीन रूप है, जो यूयम के साथ में वत्स्यथ शब्द लगाया जाता है। वत्स्यामः वयम के साथ वत्स्यामः हम लोग रहेंगे, तो वत्स्यामः। इस प्रकार से इन शब्दों में जहाँ पर देख रहे हैं कि यह लिट लकार के रूपों को बनाया जाता है और इस प्रकार से लगाते हैं। तो पिछले सभी पाठों में वर्तमान काल के बारे में पढ़े थे। इसमें लिट लकार भविष्य काल की जो यह क्रिया है, इसके अनुसार से जैसे इसमें इष्यति इष्यता लगा है, वैसे ही अन्य धातुओं का प्रयोग यहाँ पर जो लाल रंग से क्रियाएं थी उसमें लगाया गया है। अब हम लोग इस पाठ के वर्णन को आसानी से समझ सकते हैं, उम्मीद करूँगा इसमें समझ में आएगा। क्योंकि क्रीडिष्यति मतलब खेलेगी, सीता क्रीडति सीता खेलेगी, सीता गीता च खेलिष्यतः दो है तो ती के बाद त होता है, तो खेलिष्यतः सीता और गीता खेलेगी। ते पुस्तकम
ते पुस्तकम पठिष्यतः, वे दोनों किताब पढ़ेंगी। दो है तो ते वे दोनों के लिए आया है, पठिष्यतः है वे दोनों किताब पढ़ेंगी। ते पुस्तकम पठिष्यतः। ताः सर्वा गमिष्यन्ति, वे सभी, वे होगा वे सब सभी कह सकते हैं, वे सभी जाएंगी। ताः सर्वा गमिष्यन्ति, ताः स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए जाएंगी, वे सभी जाएंगी। प्रातः कालः भविष्यति, सुबह का होता है। प्रातः काल भविष्यति, सुबह होता है। प्रातः काल सुबह कहते हैं, प्रातः सुबह का समय ना करके यहाँ पर सुबह कहेंगे ज़्यादा बेटर लगता है, तो सुबह होता है। प्रातः काल भविष्यति। बालकाः विद्यालयं गमिष्यन्ति, होता है तो प्रातः भविष्यति, प्रातः काल होगा, अभी होने वाला है, सूरज उगने वाला है, तो उसके अनुसार से जैसे भवती का रूप का ही रूप यहाँ पर भविष्यति है, लिट्ल का रूप, तो प्रातः काल भविष्यति, प्रातः काल यानी सुबह होगा। बालका विद्यालयं गमिष्यन्ति, लड़के विद्यालय जाएंगे। गच्छन्ति जाते हैं, उसके अनुसार से होता है गमिष्यन्ति जाएंगे, तो बालकाः विद्यालयं गमिष्यन्ति। ते विद्यालयात् गृहम् आगमिष्यन्ति, वे सब विद्यालय से घर आएंगे। आगमिष्यन्ति आएंगे, वे ते पुल्लिंग के लिए प्रयोग में आया है। ते विद्यालयात् गृहम् आगमिष्यन्ति, वे विद्यालय से घर आएंगे। सायंकाले ते सर्वे दुग्धम पास्यन्ति, शाम के समय में वे सभी दूध पिएंगे। जनाः ईश्वरं नन्स्यन्ति, लोग ईश्वर को नमस्कार करेंगे। त्वं देवालयं गमिष्यसि, तुम मंदिर जाओगे। युवाम ईश्वरस्य पूजां करिष्यथः, तुम दोनों ईश्वर की पूजा करोगे। यूयं देवं पूजिष्यथ, तुम लोग देवता को पूजोगे, यानी देवता की पूजा करोगे। छात्राः विद्यालये पठिष्यन्ति, सभी छात्र विद्यालय में पढ़ेंगे। छात्राः विद्यालये पठिष्यन्ति, सभी छात्र विद्यालय में पढ़ेंगे। ते पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनेष्यन्ति, वे लोग पुस्तकालय से किताबें लाएंगे। वयं पुस्तकानि पठिष्यामः, हम लोग किताबें पढ़ेंगे। खगाः स्वनिडानि आगमिष्यन्ति, सभी पक्षी अपने घोंसलों में आएंगे। नर्तकी रंगमंचे नृत्यस्यति, नाचने वाली रंगमंच पर नाचेगी। नर्तकी नाचने वाली को कहते हैं नर्तकी, रंगमंचे नृत्यस्यन्ति, नाचने वाली रंगमंच पर नाचेगी। तत्र गायिका गीतम गास्यन्ति, नृत्यस्यन्ति नाचेगी, और गास्यति मतलब गाएगी, गायिका है इसलिए गास्यन्ति, तो गास्यति, गास्यति गास्यते गास्यन्ति अनुसार से। तत्र मतलब वहाँ गायिका गीत गाएगी। तत्र गायिका गीतम गास्यति। आवाम नृत्यम द्रक्ष्यावः, हम दोनों नृत्यम मतलब नाच देखेंगे। आवाम नृत्यम द्रक्ष्यावः, हम दोनों नाच देखेंगे। यूयम अपि नृत्यम द्रक्ष्यत, तुम लोग भी नाच देखोगे, यानी तुम लोग भी नृत्य देखोगे। त्वं कुत्र गमिष्यसि, तुम कहाँ जाओगे। अहम पुस्तकालयं गमिष्यामि, मैं पुस्तकालय जाऊँगा। युवाम किम करिष्यथः, तुम दोनों क्या करोगे। आवाम स्वकार्यं करिष्यावः, हम दोनों अपना काम करेंगे। यूयम अवकाशे कुत्र गमिष्यथ, तुम लोग
छुट्टी के समय में कहाँ जाओगे? यूयम् अवकाशे कुत्र गमिष्यथ। तुम सब छुट्टी के समय में कहाँ जाओगे? रंगमंच को रंगमंच कहते हैं, स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी दिया है स्टेज पर, तो रंगमंच भी, रंगमंच हिंदी का शब्द है, तो उसके अनुसार से यहाँ पर है रंगमंच में। नर्तकी रंगमंचे नृत्यति, मतलब नाचने वाली रंगमंच पर नाचेगी। तो रंगमंचे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है कारक में। कारक की विभक्तियों का भी प्रयोग है। पुस्तकालयात पंचमी विभक्ति है, इस अनुसार से है इसमें। तो आगे है कि यहाँ पर भी है अवकाशे मतलब छुट्टी के समय में, तो अवकाशे सप्तमी विभक्ति है। यूयम् अवकाशे कुत्र गमिष्यथ। तुम लोग छुट्टी के समय छुट्टी में यानी छुट्टियों में कहाँ जाओगे? अवकाशे छुट्टियों में कहाँ जाओगे? वयम् अवकाशे कश्मीरम गमिष्यामः। हम लोग छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। काश्मीरम तो कश्मीर है, काश्मीर जाएंगे। वयम् अवकाशे काश्मीरम गमिष्यामः। हम लोग छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। तत्र यूयम् कुत्र वत्स्यथ। वहाँ तुम लोग कहाँ रहोगे? कुत्र वत्स्यथ मतलब रहोगे, वहाँ तुम लोग कहाँ रहोगे? तत्र वयम् नौकागृहे वत्स्यामः। वहाँ हम लोग नौकागृह में यानी शिकारे, शिकारा होता है जिसे नौकागृह कहा जाता है। नाव पे घर बना होता है, उसे शिकारा कहते हैं, जो यहाँ चित्र में